हिस्टोरिकली देखें अनुज, कुछ साल छोड़कर ज्यादातर एक हायर पॉइंट पर ही क्लोज दिखाती है। क्या उसी की उम्मीद में आज भारतीय बाजार उतरेंगे? क्या उसी पोजीशन और प्रेमाइस पर हम ट्रेड करेंगे? बिल्कुल हर्षिता, उससे पहले ना मैं सेटअप पे आऊँ उससे पहले मैं दो चीज़ें जोड़ूंगा। एक तो जो ग्लोबल क्यूज़ की बात है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे यहाँ पहले रैली शुरू हुई मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, और अब लार्ज कैप्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। यूएस में पहले रैली शुरू हुई लार्ज कैप्स में, और अब मिड कैप्स बहुत ज़्यादा रैली दिखा रहे हैं, ब्रॉडन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रसल बग जो इनका इंडेक्स है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक अभी अभी मुझे एक डेटा भेजा है हमारे जो टिकर हेड एंड तुंगनाथ जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा भेजा है कि निफ्टी ने 8 साल में, पिछले 8 साल में लगातार पॉजिटिव रिटर्न 2016 से वो शुरू हुआ 3% रिटर्न, 17 में 28% रिटर्न, 18 में 3%, 19 में 12%, 20 में 15%, 21 में 24%, 22 में 4% और 23 में 20%, जिसमें कोविड वाला साल भी शामिल है। और ये ग्लोबल मार्केट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मार्केट ने 8 साल तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप समझ जाइए कि आप क्या मिस कर रहे हैं अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब सेटअप पर आते हैं। सेटअप में मुझे एक चीज़ जो कल इंटरेस्टिंग लगी, कल भी हमने एक सेटअप में कहा था कि हमने शुरुआत की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंटरडे चार्ट के साथ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्यू था। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक के एक महीने के चार्ट के साथ। कल भी हमने ये चार्ट दिखाया था, और ये चार्ट देखिए, निफ्टी बैंक का एक महीने का चार्ट है 10%, और अगर आप इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक को सुपर इम्पोज कर देंगे, ये देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दूसरा चार्ट है, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। एक बार जरा दोनों को साइड बाय साइड रख दीजिए अगर पॉसिबल है तो। मतलब अगर आप ऊपर से इनका नाम हटा देंगे तो आप और लेवल्स हटा देंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये अलग अलग चार्ट्स हैं। ऐसा लगेगा आपको कि दोनों चार्ट सेम ही हैं। ये देखिए, निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये एक बता रहा है कि ये बैंक निफ्टी तैयार है। कल एफआई की बाइंग आ गई, अब पता नहीं वो रीबैलेंसिंग की वजह से आई, उसका कारण था क्योंकि ग्रॉस नंबर भी हायर है। ग्रॉस नंबर भी हायर, मैं ढूंढ रहा था, ना कोई ब्लॉक हुआ ना कुछ, तो क्या हुआ, 2926 करोड़ की बाइंग आई कहाँ से? ये हो सकता है बाइंग वापस शुरू हो गई हो इन सब में, एचडीएफसी बैंक वगैरह में, ये पॉसिबिलिटी है, बैंकों में बाइंग शुरू हो गई हो। डीआईएस ने ऑब्वियसली थोड़ा सा सेल किया, और अब बाहर देखिए एफआई डीआई के, भले ही हम कह रहे हैं कि छुट्टी का मौसम है, लेकिन नंबर्स कल ठीक ठाक थे, और खासतौर से एफआई के नंबर्स तो एकदम मुझे ठीक ठाक लगे, कोई दिक्कत नहीं लगी। और अब देखिए ये एफआई का एक बड़ा ग्रीन बार बना। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल फिर बेचा एफआईज ने 488 करोड़, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की। मेरे ख्याल से ये हेजिंग चल रही है उनकी, लेकिन वो हेजेस पे निकालने पड़ेंगे उनको। 488 करोड़ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा, और 2903 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया। कल लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ऐड हुए लेकिन सिस्टम में, हालांकि शॉर्ट्स ज़्यादा जुड़े, लॉन्ग्स जुड़े 11,000 और हम आगे 62.5% पर, शॉर्ट्स जुड़े 14,000, अब हम आगे 37.5% पर। एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.42 पर आया। ये हमने परसों बात की थी कि ये 1.4 तक आएगा, फिर हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन 1.5 1.6 तक भी पहुंच जाए, और उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद वापस नया पुट कॉल रेशियो निकल कर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैन से तीन स्टॉक्स बाहर आ गए, बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप और हिंदुस्तान कॉपर। अब सिर्फ 2 ही स्टॉक रह गए हैं बैन में, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। एक वरी जो है इस मार्केट में, वो सिर्फ एक वरी है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स चढ़ती मार्केट में 13% चला है इस वीक में। इस वीक में जो कि इतना स्ट्रांग रहा है, चढ़ती मार्केट में इंडिया विक्स 13% ऊपर आया। मेरे लिए सिर्फ एक वरी अगर है तो वो ये है, लेकिन इसको भी मैं रिविजिट करूंगा कल के बाद, मतलब आज एक्सपायरी हो जाए उसके बाद। कल देखते हैं जब नए ऑप्शंस के हिसाब से क्या पुट कॉल रेशियो बनता है और क्या इंडिया विक्स बनता है, उसको रिविजिट करेंगे। यही अगर इंडिया विक्स एक हफ्ते पहले का होता ना, मैं थोड़ा वरिड होता, यही इंडिया विक्स और अगर पुट कॉल रेशियो एक हफ्ते पहले होता, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है इसके लिए मैं इतना वरिड नहीं हूं। और जैसा मैं कह रहा हूं, इंडेक्स टारगेट जो है हम एक्सपायरी के बाद और ईयर एंड होने के बाद फिर रिविजिट करेंगे, अभी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल डरने की कोई वजह नहीं है। इंडिया विक्स भले ही आसमान छूने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन मोमेंटम और फंड फ्लो अच्छा खासा भारतीय बाजार और तेजी के फेवर में ही बनता दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया विक्स चेतावनी देगा, उसकी चर्चा हम करेंगे ऑफ कोर्स, और आई एम सर्टेन कि वो चेतावनी हम पहले समय से पहले आपके लिए आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। लेकिन आज फिर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कल एक थंपिंग तेजी वाला सत्र था। 21,654 पर क्लोजिंग, 21,675 का हाई। तैयारी हम कल कर रहे थे, या लग रहा था कि 21,700 पर हो जाए, और गिफ्ट निफ्टी उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो डबल डाउन करेंगे कन्विक्शन को? बिल्कुल हर्षदा, और कल एक बात हुई थी कि लॉन्ग कैरी करिए, डरिए मत। और ये बात भी हुई थी कि अगर आप 21,675 पर ले रहे हैं तो सुबह आपको 21,654 दिखेगा एक बार के लिए, उससे घबराए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वो बीवैप का फैक्टर होता है और कुछ नहीं है।
गैप अप की तैयारी हो रही है। और एक और चीज़, आज क्योंकि एक्सपायरी है तो गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल है वो स्पॉट का भी वही लेवल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर आप कल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो आपको कितना गैप अप मिलने वाला है, एक बार जरा वो दिखा दीजिए मुझे गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर। हाँ, ये देखिए 21,753, हाँ। ठीक है। चलिए, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने हाईएस्ट पॉइंट पर ले लिया कर। वैसे तो खैर कोई हाईएस्ट पॉइंट पर ले नहीं पाया होगा, 660 पे भी लिया होगा या 670 पे भी लिया होगा, तो भी आपको 70 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैसा बन रहा होगा। ब्लू स्काई टेरिटरी है ये, ब्लू स्काई टेरिटरी, और ब्लू स्काई टेरिटरी में कोई मार्केट को रुकावट नहीं होती। मैं एक चीज़ और बोलूँ, मुझे लग रहा है आज या कल में ही 21,800 भी पॉसिबल है, और उसके बाद वो जो हमारा 22,000 का टारगेट है 22,000 वो मतलब आना चाहिए। एक चीज़ कर लें बस, अब आप सारे के सारे लॉन्ग पोजीशन में 21,500 का स्टॉप लॉस ले आएँ, क्लोजिंग बेसिस पर 21,500 का एक स्टॉप लॉस ले आएँ। अब आप वो जो अब तक 21,000 था, अब उसको बढ़ाकर 21,500 पर ले आएँ। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं सुबह डेटा खंगाल रहा था, 21,700 के बाद 22,000 तक कॉल राइटर है ही नहीं मार्केट में, और वो 21,700 वाला भी पता नहीं किस हिम्मत से कॉल राइटर करके बैठा, और उसमें भी 70 लाख है। एक टाइम था जिसमें कॉल्स में 2-2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट होता था, 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है बस मैक्सिमम, वो भी 21,700 की कॉल में। उसके बाद 22,000 तक कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सीधा 22,000 में जाके वो ऑब्वियसली 22,000 की कॉल का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन 21,700 के बाद कोई ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है किसी कॉल में। तो 21,700 की कॉल के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है, इकलौता रेजिस्टेंस है मार्केट में अब 21,758। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने कल BTST कराए तो आप ऑब्वियसली आज गैप अप के बाद आपकी श्रद्धा है या तो बुक करें या ट्रेल करें। अगर आप ट्रेल करें तो 21,758 के आसपास एक बार के लिए आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। 21,758 पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस आएगी। 21,758 के ऊपर अगर ये मार्केट आज 15 मिनट टिक गई, और 15 मिनट टिकना ज़रूरी होता है, तो 21,825 भी पॉसिबल है आज की आज, अगर इसके ऊपर टिक गए तो। देखिए हर चीज़ स्टॉप लॉस के साथ होगी ऑब्वियसली, और वो आपको वो ट्रेडर समझते हैं हमारे। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कल के लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,500 के आसपास का। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस बाजार को शॉर्ट नहीं करना है। कल क्या हुआ होगा, देखिए कल अगर आपने, कुछ लोगों ने 50-60 पॉइंट बनाए शॉर्ट पोजीशन करके, वो कल मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर गया वहां से 50-60 पॉइंट फिसला, लेकिन उसके बाद आपने जो क्विकली 120 पॉइंट बने होंगे ना, वो मिस कर दिए होंगे, और उसके बाद आज और 70 पॉइंट ऐड हुए होंगे, ठीक है ना। इसके लिए इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी साइकी के साथ खेलता है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, डेरिवेटिव्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपनी साइकोलॉजी मत खराब होने दीजिए इस मार्केट में, ट्रेंड के साथ रहिए और डिप पर बाय करिए। मार्केट अपने आप निकालेगा आपको जब निकालना होगा मार्केट को। ओके, तो डिप पर खरीदारी की तैयारी पूरी तरह से निफ्टी में। निफ्टी बैंक कंसिडरिंग वहां पर कन्विक्शन अच्छा खासा है, और HDFC बैंक का पूरा सपोर्ट है, इनफैक्ट वो लीडरशिप पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर अब क्या लीप लेंगे हम? देखिए अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पर 48,600, और मुझे लग रहा है 48,600 आज शायद आपको स्क्रीन पर दिख जाए, पॉसिबिलिटी है 48,600 आने की, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का क्लोज बहुत शानदार था। एक क्लियर कट ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी में कल, लास्ट के 1 घंटे में वो ब्रेकआउट एकदम विजिबल हो गया था, क्योंकि कल हमने क्लोजिंग जो दिखाई वो हमारे प्रिवेलिंग इंट्राडे हाई से भी ऊपर, फॉरगेट अबाउट क्लोजिंग हाई, इंट्राडे हाई के ऊपर जब क्लोजिंग होना तो मार्केट अपने आप बैंक निफ्टी में और 500,000 पॉइंट जोड़ने के लिए तैयार होता है। 48,700 टू 48,800 भी पॉसिबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, इसके लिए मैं 48,600 बोल रहा हूँ कि आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पर। और अब इस तेज़ी को लीड कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि इसने अंडर परफॉर्म किया, अब वो कैचअप रैली हो रही है, और अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पर 47,800 का। तो थोड़ा डीप है, क्यों? क्योंकि अब हम 50,000 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 47,800 आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और हर डिप पर बाय करें। डे ट्रेडर क्या करें? देखिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, डे ट्रेडर्स के लिए अप्रोच वही जो हमारी कल भी थी, जहां भी इंट्राडे डिप खत्म हो, कल भी देखिए जो इंट्राडे डिप खत्म हुई थी वहां पर आपने बाय किया, और उसके बाद उस घंटे के लो को आप स्टॉप लॉस लगा दें, जहां पर भी वो डिप खत्म हो उस डिप पर आप बाय करें, और उस बार के लो को या उस घंटे के लो को स्टॉप लॉस बना दें और कैरी करें बैंक निफ्टी को, तो वो एक आपके लिए अच्छी ट्रेड बनेगी आज तक। चलिए, तो निफ्टी बैंक का 48,600 की तैयारी करता हुआ, और आज उस लेवल का इंतजार रहेगा। देखते कितना और मोमेंटम, कितना और जोश, कितना और तेजी का तड़का भारतीय बाजार लगाते हैं। वो आएगा